सर। बोलो रामराव जी। सर मुझे नहीं लगता कि जानवी इसमें शामिल होगी। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर मनी ट्रांसफर ऑफिस में तो वो भी हमारे साथ थी। मुझे ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। आई एम सॉरी सर। मैं ये मानती हूँ कि मैं शक के दायरे में आती हूँ। मैं नहीं मानती कि ये कोई भाग्य या इत्तेफाक की बात थी। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ चुभ रहा था। तभी आरती का वॉइस मैसेज आया मुझे। जब मैंने उसे सुना तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ अंदर से। मैं उसके घर गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन तब वो घर पर नहीं थी। लेकिन मुझे उससे जल्द मिलना बहुत जरूरी था, इसीलिए सुबह जल्दी मैं उसके घर पहुंच गई। तब मैंने उसे वहां मरा हुआ पाया। मैंने उसके कातिल का पता लगाने के लिए महेश सर से रिक्वेस्ट की ताकि मैं केस से जुड़कर इसकी सारी बारीकियों को अच्छे से समझ पाऊं। इस केस में वो दोस्तों या रिश्तेदारों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बस इसी वजह से मैंने आपसे ये सब छुपाया। मैं कोई ब्रिलियंट पुलिस वाला नहीं हूँ जानवी। मुझे अपराधी को खोजने की कोई शातिर तकनीकें नहीं आती हैं। मेरे पिताजी एक इंस्पेक्टर थे। ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई, तो उनका बेटा होने के नाते मुझे नौकरी का ऑफर आया। 21 साल की उम्र में सेना में शामिल हुआ था। बाद में एग्जाम और रिकमेंडेशन की वजह से मुझे इंस्पेक्टर की पोस्टिंग मिली। इन 14 सालों में जितने भी केस मैंने लिए, मैं कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ा कि केस बना कैसे और इसको हल कैसे करना है। मैं बस एक ही तरीका अपनाता हूं, ट्रायल एंड एरर। मैं उसी इंसान को घेरे में लेता हूं जिस पर मेरी शक की सुई सबसे ज्यादा आती है। जब मेरा चुना हुआ इंसान आरोपी साबित नहीं होता तो फिर मैं अगले संदिग्ध की तरफ बढ़ता हूं और इसे हमेशा सफलता मिलती है। लेकिन अब तो मेरी पोल खुल गई। प्लीज इसे अपने दिल पे मत लेना। आई एम सॉरी। अभी बहुत से काम बाकी हैं, तो अब चलें क्या? यस सर। जल्दी जाना है। ऐसे कैसे जल्दी जाना है? अगर जल्दी जाना है तो गाड़ी को ठोक दोगे क्या? ऐसे तो गाड़ी रोको। चलो पैसे दो। जरा पीछे लेना। नहीं, हमारा नुकसान हुआ है, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। आज समझ लेना अच्छी तरह से। ए, क्या प्रॉब्लम है? सर खड़ी कार में टक्कर मार दी है। सर मेरी गलती है, दरअसल एयरपोर्ट जाने की जल्दी थी इसलिए टक्कर लग हाँ, गई। सर, मुझे ऐसा अभी ही जाने हुआ। दीजिए। इंश्योरेंस पेपर घर पे है, मैं वापस आऊंगा तो पेपर यही बात लेकर 4 आता हूं। घंटे से बोल रहा है सर। सर माँ एयरपोर्ट पे वेट कर रही है, वो लैंड कर चुकी है, प्लीज जाने दीजिए ना। फिर वो यूएस चली गई। सर वो पैसा यूएस के एक खाते से आया था। 5 मिनट रुको और पेपर लेके जाओ। अब चलो, जरा लेफ्ट में गाड़ी रोकना। ये एयरपोर्ट का मैनिफेस्टो है। लास्ट के 3 मंथ्स का जरा चेक करना कि मिथुन की माँ जयंती मेनन का लिस्ट में नाम है या नहीं। ओके सर।